ये है कक्षा 11 बी, केमिस्ट्री, चैप्टर फर्स्ट, रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। जो सिलेबस में भेज चुका हूँ उस पर आप देख सकते हैं। पहला चैप्टर है ये, रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। तो पहली हेडिंग है अब रसायन विज्ञान। अब तक हमने साइंस 10th क्लास तक साइंस पढ़ी है। साइंस यानी विज्ञान। विज्ञान 3 शाखाओं में पढ़ते हैं हम, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट: भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। अब यहाँ पर ये तीनों पार्ट अलग अलग हो जाते हैं। तो यहाँ मैं पढ़ाऊँगा रसायन विज्ञान। केमिस्ट्री तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ की संरचना, संगठन, गुणधर्म, बनाने की विधि, उपयोग तथा परस्पर होने वाली अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। रसायन विज्ञान कहलाती है। रसायन विज्ञान की शाखाएं, तो रसायन विज्ञान को भी हम और पार्ट किया गया है जिन्हें हम आसानी से पढ़ सकते हैं। तो एक है शुद्ध रसायन विज्ञान और दूसरा है व्यवहारिक रसायन विज्ञान। शुद्ध रसायन के निम्नलिखित भाग होते हैं, जिसे हम प्योर केमिस्ट्री कहते हैं, जिसे शुद्ध रसायन को हम पढ़ते हैं क्लास में। और जो व्यवहारिक रसायन है वो हम यूज़ करते हैं घरों में या अपनी डेली लाइफ में, जितने भी प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं, तो उसके आधार पर ही हम व्यवहारिक रसायन आती है। तो जैसे हमारा पहला है इसमें अकार्बनिक रसायन। जो शुद्ध रसायन है उसके मेन 4 पार्ट होते हैं: अकार्बनिक रसायन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, भौतिक रसायन, फिजिकल केमिस्ट्री, और उसके बाद है जैव रसायन, बायोकेमिस्ट्री। तो हम अकार्बनिक रसायन में इसके अंतर्गत कार्बन को छोड़कर सभी तत्वों और उनके यौगिकों के बनाने की विधि, गुणधर्म तथा संगठन आदि का अध्ययन किया जाता है। इसलिए इसमें कार्बन को छोड़कर, केवल कार्बन को छोड़कर जितने भी अन्य तत्व हैं उन सभी के बारे में पढ़ेंगे अकार्बनिक में। उसके बाद कार्बनिक, इसके अंतर्गत कार्बन युक्त यौगिकों को बनाने की विधि, गुणधर्म, संगठन का अध्ययन किया जाता है। तो कार्बनिक में केवल कार्बन से बने जो यौगिक होते हैं उनको बनाने की विधि, उनके गुणधर्म, संगठन, उनका अध्ययन किया जाता है। उसके बाद है भौतिक रसायन। भौतिक रसायन, इसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं के नियम तथा सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। इसमें केवल फिजिकल जो रसायन होता है वो हमें भौतिक जो रसायन है, जैसे कि मापन है, ये चीज़ें हम सब पढ़ते हैं भौतिक रसायन में। उसके बाद आता है जैव रसायन। जैव रसायन, इसके अंतर्गत जीवों में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं तथा जंतुओं, वनस्पतियों से प्राप्त पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। इसे हम जैव रसायन कहते हैं। अब आगे व्यवहारिक रसायन। तो व्यवहारिक रसायन, औद्योगिक रसायन, कृषि रसायन, ये व्यवहारिक रसायन जो है उपयोग के आधार पर है कि जिन चीज़ों को हम उपयोग जिस आधार पर करते हैं उसी का नाम दे दिया जाता है। जैसे कि उद्योगों में जो केमिकल या रसायन प्रयोग किए जाते हैं वो औद्योगिक रसायन में आते हैं। कृषि में जो खाद होते हैं, उर्वरक होते हैं, जितने भी सब चीज़ें हैं वो कृषि रसायन में आती हैं। मृदा रसायन है, खनिज रसायन है, खाद्य रसायन है जो खाने पीने युक्त आते हैं, युद्ध रसायन है जो युद्ध में काम बनाने के काम आते हैं, जैसे कि बारूद है। औषधि रसायन जो दवाइयों के काम आते हैं, जो हम औषधि लेते हैं, मेडिसिन्स। अंतरिक्ष रसायन, ये अंतरिक्ष रसायन है। ठीक है। अब देखो यहाँ पहली हेडिंग आती है द्रव। तो पदार्थ आप पहले पढ़ चुके हैं 9th क्लास में कि द्रव क्या है, पदार्थ। अब देखो यहाँ पढ़ेंगे तो द्रव को 2 भागों में बांटा गया है, एक भौतिक अवस्था के आधार पर और एक रासायनिक अवस्था के आधार पर। तो भौतिक पर 3 होते हैं: ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस। उसके बाद रासायनिक अवस्था के आधार पर शुद्ध पदार्थ और मिश्रण, ये 2 होते हैं, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। अब शुद्ध पदार्थ होते हैं 2: तत्व और यौगिक। और तत्वों को फिर बांटा गया 3 में: धातु, अधातु और उपधातु में। उसके बाद फिर यहाँ एक पॉइंट था मिश्रण। तो मिश्रण को भी हम 2 भागों में बांटते हैं, एक समांगी मिश्रण और एक विषमांगी मिश्रण। तो विषमांगी मिश्रण और समांगी मिश्रण, और समांगी मिश्रण को ही हम विलयन कहते हैं।
ठीक है। अब यहाँ तक पढ़ें, अब डेफिनेशन पढ़ें। तो डेफिनेशन है पदार्थ की जो स्थान घेरता हो तथा उसमें कुछ द्रव्यमान हो, द्रव्य या पदार्थ कहलाता है। उदाहरण मेज, पेन, किताब, जल, वायु आदि। ये तो आप सब पता है कि जो स्थान घेरता हो जिसमें कुछ द्रव्यमान बाहर हो वही हमारा पदार्थ है, ठीक है। उसके बाद हम द्रव्य को दो प्रकार से बांटा गया है, एक भौतिक अवस्था और रासायनिक, जो मैं पीछे आपको चार्ट पाई चार्ट में बता चुका हूँ। तो पाई चार्ट के आधार पर वो जितने भी पार्ट थे उनके हम नाम डेफिनेशन देंगे। तो भौतिक अवस्था के आधार पर 3 अवस्थाओं में बांटा गया है, तो ठोस, द्रव, गैस। और ठोस, द्रव, गैस को आप एक डेफिनेशन दे सकते हैं कि पदार्थ की वह अवस्था, पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसमें आकृति व आयतन दोनों निश्चित होते हैं, ठोस अवस्था कहलाती है। द्रव अवस्था जिसमें केवल आयतन निश्चित होता है, आकृति अनिश्चित होती है। और गैस, इन दोनों में आकृति और आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं। तो इनके एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे कि ईंट, लोहा, किताब आदि। दूध, जल, पेट्रोल ये लिक्विड के हैं और ये गैस के हैं, O2 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, वायु, LPG आदि। अब रासायनिक अवस्था के आधार पर, तो द्रव को रासायनिक अवस्था के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, शुद्ध पदार्थ, प्योर मैटर, और मिश्रण यानी मिक्सचर। तो शुद्ध पदार्थ होते हैं 2 प्रकार के, तत्व और एलिमेंट, तत्व और यौगिक यानी एलिमेंट और कंपाउंड। तो तत्व किसे कहते हैं? तो वे शुद्ध पदार्थ जो समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं तत्व कहलाते हैं, जैसे कि H2 हाइड्रोजन, सोडियम, ऑक्सीजन, लोहा, तांबा आदि। तत्व 3 प्रकार के होते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। ये तीनों की डेफिनेशन हम अलग अलग लिखेंगे, धातु, अधातु, उपधातु की। तो सीधा सा धातु तो वो है कि जो तत्व इलेक्ट्रॉन त्याग कर, जो तत्व इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं, जो तत्व इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं धातु कहलाते हैं। जितनी भी धातु हैं, लोहा, तांबा, जिंक, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब हमारी इसी में आती हैं, ठीक है। अधातु वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं, अधातु कहलाते हैं। उपधातु तो दोनों जो तत्व धातु और अधातु दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं वो उपधातु कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये आप तीनों जो है आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, इसलिए मैंने यहाँ डेफिनेशन नहीं लिखी है। तो आप लिख सकते हैं कि यौगिक वे शुद्ध पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के परमाणुओं द्वारा निश्चित अनुपात में मिलकर बनते हैं, यौगिक कहलाते हैं। जैसे कि H2O जल, NaCl नमक, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CaO कैल्शियम ऑक्साइड आदि। तो इनका मिश्रण यानी 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बनते हैं और इनके जो अनुपात है वो निश्चित होता है। उसके बाद आता है मिक्सर, वे पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक पदार्थों के अनिश्चित अनुपात से मिलकर बनते हैं, मिश्रण कहलाते हैं। जैसे कि वायु, रेत, जल और चीनी या बालू का मिश्रण। तो ये सब मिश्रण है। मिश्रण में क्या है कि वायु में अब हमें ऑक्सीजन की कितनी पता है, कितने % है, या जो भी है सब अलग अलग % होती हैं। रेत, मिट्टी में पत्थर, कंकड़ पत्थर, सिलिका, जितनी भी सब अलग अलग मिले रहते हैं, मिक्सर है। जल भी है, जल और चीनी में जल कितना भी घोल लें या बालू घोल लें तो वो मिश्रण में आते हैं, इनकी कोई निश्चित मात्रा नहीं है। मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। तो इनको मैं बाद में बताऊंगा।